नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 6 बेसिक की बात की जाती है, जो बेसिक इसके मूल सिद्धांत हैं, जो बिल्कुल बेस है इस चीज बिजनेस का, कि सबसे पहला जो बिजनेस का ये उसूल यहाँ पे है कि यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्लान का भी मतलब यही है कि जो हमें अच्छा लगता है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, खुद पहले हमने उसको इस्तेमाल करना है और उसके बाद उसको हमने प्रमोट करना है। और प्रमोशन करने के बहुत से तरीके हमारे पास हो सकते हैं। हम अगर करना चाहें तो हम सबसे जो हमारे पास जो एक बहुत बड़ा अच्छी चीज जो हमारे पास है, वो हमारे पास डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हम घर में प्रोडक्ट रख सकते हैं और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ हम इसको शेयर कर सकते हैं। इसके हम एक अच्छा बिजनेस टर्न ओवर कर सकते हैं। और खासकर जो अपने क्या नाम है, अपने एरियाज में, अपनी गलियों में, अपने जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, तो उस मोहल्ले में कहे कि एक आसानी रह जाती है। सामान जो हमारा जो आसिम का जो प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसके लिए जो कंपनी ने किया हुआ कि डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हम बहुत बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका मूल जो सिद्धांत है कि एक लिस्ट को प्रिपेयर करना है। हाउ टू प्रिपेयर ए लिस्ट, एक लिस्ट कैसे तैयार की जाए, कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट हम कैसे तैयार करें। और उस लिस्ट पे जो 6 बेसिक में दूसरा बेसिक्स है वो लिस्ट मेकिंग है। और उस लिस्ट मेकिंग में कैसे कैसे, वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा जब तक हमारे 50 लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 1-2 मिनट है, 8-10 पे हम सर को इन्वाइट करेंगे। तो यहाँ पे जो तीसरी जो बात है, 6 बेसिक की जो तीसरी बात आ जाती है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। जब हम लिस्ट हमारी तैयार हो जाती है, एक जब रॉ मटेरियल हमारे पास तैयार हो जाता है, अगर हमने फैक्ट्री में काम करना है, जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक हम फैक्ट्री को चालू नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने बिजनेस को करना है, जब तक हमारे पास लिस्ट प्रिपेयर नहीं होगी दोस्तों, तब तक हम इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जब दूसरा काम हमने कर लिया हो कि हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली होगी, तो तीसरे पे जो हमने क्या करना है कि हमने कॉन्टेक्ट, जो हमने लिस्ट बनाई हुई है उनको कॉन्टेक्ट करना है और उनको इनवाइट करना है। और इनवाइट करने का तरीका जो यही है कि जैसे एक शॉर्टकट में एक चीज बताऊं मैं, कि जैसे हम किसी की शादी होगी और उस शादी में जो इनवाइट किया जाता है उसमें ये नहीं लिखा जाता है कि हमने गोश्ताबा बनाया, हमने रिश्ता बनाया, हमने ये चीज बनाई, हमने पनीर बनाया, हमने ये चीज बनाया। उसमें वो कुछ नहीं लिखा होता है। लेकिन दावतनामा इन्विटेशन ही होता है, लेकिन वो एक सरप्राइज होता है कि वहां पे क्या बनेगा। हमें सिर्फ इनवाइट वहां पे करना, हमें सिर्फ इनवाइट करना है उनको, और बाद में जो है वो मीटिंग दी जाती है। तीसरा जो है, चौथा जो इसका बहुत बड़ा जो असली चीज है, शो द मार्केटिंग प्लान। इसका चौथा जो बेसिक है वो शो द प्लान है। और शो द प्लान में क्या है कि शो बाय सेल्फ, आपने खुद प्लान देना है। और जब आप प्लान को प्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल कम टाइम में आप उस प्लान को प्रेजेंट करेंगे। और पांचवा जो इसका बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जिस भी आप बंदे को, जिस भी आप प्रोस्पेक्ट को आप प्लान शेयर कर रहे हैं, विद इन 40, जो पांचवा सिद्धांत जो काम करता है, विद इन 48 आवर्स में उसको हमने फॉलो अप करना है। और जब हम पांचवें पे हम फॉलो अप करते हैं, और छठा जो इसका सिद्धांत है कि हम उसको स्टार्टअप करेंगे। तो दोस्तों ये था, थोड़ा बेसिक्स पे मैं ये बात कर रहा था। तो मैं चाहूंगा कि अभी हमारे पास 45 लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि अभी बाबूराम सर को हम इनवाइट कर लें। जी बाबूराम जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्कार JRCM सर। 1 मिनट सर। तो दोस्तों, मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बाबूराम सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। आप अपनी जगह तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, ये तालियां हम इनके लिए नहीं बजाएंगे, ये तालियां हम अपने लिए बजाएंगे। तालियां हम क्यों बजाएंगे? क्योंकि इससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक, इस वक्त थोड़ी सर्दी है और हमें थोड़ा सा जो है सर, ये हाथ जो ठंडे हो गए हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे। और दूसरा ये होता है कि जब हम थोड़ा सा क्लैपिंग करना शुरू हो जाते हैं, और हमारे खून में जो है वो थोड़ा सा जो खून जो होता है उसको सर्कुलेशन उसकी तेज हो जाती है। और जब और पटाखा बजता है सर, तो इसका मतलब है कि कोई माया आने वाली है सर। तो इसलिए मैं आप सबके जोरदार
तालियों के बीच में और इनवाइट करने जा रहा हूँ बाबूराम जी को। ओवर टू बाबूराम जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच में। हाँ जी, नमस्कार JRCM सर। जी जी आसिम सर, आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। सभी पधारे हुए साथियों का जूम की आज इस जूम रूम में जितने भी साथी आए हुए हैं, सीनियर है, जूनियर है, जितने भी है, सबका मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं इस मीटिंग में। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि शुरू से लेकर के जरूर एंड तक बने रहिएगा इस मीटिंग में। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा। आज पीपीटी के माध्यम से नहीं दूंगा सर, ऐसे ही मैं आज रूबरू ही होगा, सामने सामने ही। तो नाम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन से होगा कि नाम बाबूराम, रामनगर से रहने वाला हूं। गांव केला मेरा जो है अपना एक खूबसूरत सा गांव है, जहां से मैं इस बिजनेस को करने के लिए, सीखने के लिए इस जूम प्लेटफार्म के ऊपर और श्रीमान मूलराज जी के माध्यम से इस सिस्टम में आया हूं। और जब मैंने इस सिस्टम में आया हूं, देखो जितने भी साथी आए हुए हैं, मैं बाकियों को मुझे पता नहीं, लेकिन 99% जो साथी इस बिजनेस में आए हुए हैं वो धक्के से आए हुए हैं, जबरदस्ती आया हुआ है, अपनी मर्जी से कोई इस बिजनेस में नहीं होया आया हुआ है। तो वैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं रास्ते से, बाजार से होकर के कमरे की ओर जा रहा था और मूलराज सर ऊपर से आ रहे थे, वो पिकअप सेंटर की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बाबूराम जी चलो चलते हैं। तो मुझे पता है इन्होंने मेरे को कहाँ लेके जाना है, लेकिन आज मेरे को असली पता आज लगा कि ये मेरे को लेके कहाँ जाना चाहते थे। उस वक्त मेरे को समझ नहीं थी, तो मैंने बहानेबाजी लगाना शुरू कर दी। मेरे को भूख है, मेरे को ये है, मैं नहीं जाऊंगा। तो जब मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इन्होंने कहा कि अगर आप 1 घंटा रोटी लेट खाओगे तो क्या हो जाएगा। तो मेरे पास जवाब कोई नहीं था। मैंने कहा ठीक है, 1 घंटा बाद खाओगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, क्योंकि परचेज करनी थी। वैसे तो RCM की ज्वाइनिंग होती नहीं है, KYC ओके होती नहीं है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। जबकि पैसे मेरे पास थे, तो सर का जवाब आया कि आप चलते तो हो ना। तो उस वक्त मेरे पास जवाब कोई नहीं था। मैं इनके पास चला गया और इनके साथ पिकअप सेंटर में हम गए, वहां पे परचेज वगैरह हुई और RCM से शुरू हो गया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि नियर अबाउट 3 साल तक मैंने इस सिस्टम को ऐसे लाइटली लिया, मामूली समझा, कुछ समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा अपना गाने बजाने का काम है। थोड़ी बहुत सैलरी हॉस्पिटल से भी, वहां से भी मिल जाती है, तो मेरा काम चल जाता था, इसलिए मुझे RCM समझने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कोविड का बहुत बहुत शुक्रिया है, जब मार्च 2020 में कोरोना आया, COVID-19 वायरस जब इंडिया में आया, तो मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक जो मेरे पास सब कुछ था, वो सब का सब जो है वो खत्म हो गया। और तब मेरे को RCM जो है वो दिखना लगा और मैंने इसको जानना शुरू किया। क्योंकि उस वक्त मूलराज सर ने मेरे को पूछा कि बाबूराम जी क्या हाल है। तो मैंने कहा सर बहुत बुरा हाल है। पूछने लगे ऐसा क्या हो गया कि बाबूराम जी बहुत बुरा हाल है। तो मैंने इनको अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि ऐसे ऐसे बात है। तब इन्होंने मुझे जो है कि इन्होंने बताया कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको ये हासिल होगा। और तब जाके मैंने RCM को समझना शुरू किया। और आज मात्र 9 महीने में अभी 10वां जो है वो खत्म होने लगा है। और जनवरी में मैंने इस सिस्टम के ऊपर थोड़ा बहुत सीख करके काम करना शुरू किया। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो अक्टूबर का मेरा चेक बनेगा वो 8,000 से ऊपर है। और मुझे ये खुशी नहीं है कि मेरे घर में 8,000 रुपया आएगा, लेकिन जो साथी मैंने इस बिजनेस में लाए हुए हैं, किसी साथी के घर में 2,000 भी जाएगा, किसी के घर में 1,500 भी जाएगा, किसी के घर में 1,000 भी जाएगा, किसी के घर में 100 रुपया भी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो मैं किसी को 10 रुपए नहीं दे सकता, लेकिन माननीय हमारे TC छाबड़ा जी ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है कि जिस सिस्टम के माध्यम से हम किसी के घर में इनकम का, आमदनी का चिराग जो है वो जला सकते हैं। आइए हम RCM की बात करते हैं और हमें RCM क्यों करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूं कि हमारे चीफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के जो डिप्टी डायरेक्टर रहे हुए मिस्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी, उनका एक
जो स्टैटिस्टिकल उन्होंने जो सर्वे निकाला हुआ है कास्ट ऑफ लिविंग, उसमें वो बताते हैं कि 1920 में जिस की आमदन जो है, मंथली इनकम जो है वो ₹1 महीने थी, उस वक्त वो फर्स्ट क्लास तरीके से अपनी फैमिली का जो था वो गुजर बसर करता था, और जिसकी ₹10 महीने थी वो उस वक्त का अमीर आदमी था। दूसरी चीज वो उसमें बताते हैं कि ये महंगाई दर जो है हर 20 सालों में 10% बढ़ेगा। जब महंगाई दर जो है वो 10% बढ़ेगा, और वो बोलते हैं कि जैसी मर्जी सरकार आ जाए, जितना मर्जी ईमानदारी प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कोई महंगाई को जो है वो कभी रोक नहीं पाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हो तो 10% बढ़नी है, तो 40 में जिस घर की आमदन ₹10 महीने थी उसका गुजारा जो था वो फर्स्ट क्लास तरीके से चलता था। इसी तरह 60 में जिसकी जो थी वो ₹100 महीने की आमदन थी, उसका गुजारा फर्स्ट क्लास तरीके से चलता था। अब 80 में जिसकी ₹1000 महीने की इनकम थी, उसका गुजारा फर्स्ट क्लास तरीके से चलता था। 2000 में की इनकम तो थी वो 10,000 महीने की थी, उसका गुजारा फर्स्ट क्लास तरीके से चलता था। और आज मैं 2020-21 की बात आपके सामने कर रहा हूं, और ये 2020-21 जो है वो आपके सामने से गुजर के जा रहा है। और आप इस वक्त जो है वो बिल्कुल आइडिया जो है वो लगा सकते हैं कि अगर जिस आदमी की आमदन आज घर की ₹1,00,000 महीने की है, उसका गुजारा जो है वो फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर हम अमीर की अगर बात करें, जिसकी आमदन जो है आज ₹10,00,000 महीने की है, वो आज का अमीर आदमी है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूंगा आपको और बताना चाहूंगा कि हम वो कौन सा काम कर रहे हैं कि 2040 में हमें जो है वो महीने की 10 लाख महीने की हमें आमदन चाहिए गुजर बसर करने के लिए फर्स्ट क्लास तरीके से। हम 10 लाख से हम जो है, अगर हमारी आमदन 2040 में होगी तो हम अच्छे बच्चे को स्कूल में पढ़ा पाएंगे, हमारा एक छोटा सा मकान होगा, छोटी मोटी गाड़ी होगी। अगर सपने की जिंदगी हमें जीनी है तो 2040 में ₹1,00,000 चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जितने भी साथी इधर पधारे हुए हैं, मेरा एक ही कहने का मतलब है कि हमें आरसीएम क्यों करनी है। तो जहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी इनकम जो है वो 2040 में 10 लाख पर मंथ की हो सकती है, जो आप काम कर रहे हैं उसे, तो फिर आपको आरसीएम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आमदन जो है, जो आप काम कर रहे हो, उससे 2040 में आपकी 10 लाख रुपए की आमदन नहीं बनती, तो फिर आपका आरसीएम में स्वागत है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप आरसीएम को फैमिली समेत पूरे परिवार के साथ जूम मीटिंग में आइए, इसको जानने, सीखिए, पहचानिए। और ये कैसे आपको, आज मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, जो रवि ओपी शर्मा जी है, उनकी जो मंथली इनकम बनी है वो 59 लाख पर मंथ की बनी हुई है। 59 लाख पर मंथ की बनी हुई है इस सिस्टम से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमें आरसीएम जो है, अगर हम इसको जानेंगे, पहनेंगे, समझेंगे, ये हमें इतनी इनकम देगा कि जिस इनकम से हम अपने ख्वाहिश हर ख्वाहिश जो है वो उसको पूरी कर पाएंगे। अच्छे मकान की ख्वाहिश होगी तो अच्छा मकान बना पाएंगे, अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश होगी तो अच्छी गाड़ी बना पाएंगे। अगर हम अपने सोसाइटी में अच्छा स्टेटस जो है वो बनाना चाहते हैं, तो उस तरीके से हम अपना स्टेटस जो है वो भी बना पाएंगे इस सिस्टम से। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मान हो, तो आरसीएम आपको जो है वो पूरा मान सम्मान सोसाइटी में बना के देगा। लेकिन आपको आरसीएम को समझना होगा। बात ऐसे है कि इंसान जो है वो पूरी जिंदगी काम करता है, चाहे वो एक डीसी बन जाएगा, तहसीलदार बन जाएगा, एसएसपी बन जाएगा, जो बनेगा, गवर्नमेंट नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, खेती बाड़ी करेगा, लेकिन साथियों करेगा काम ही, वो काम ही करेगा और काम के ही पैसे मिलेंगे। तो होता क्या है कि इंसान पूरी जिंदगी काम करता है, और काम किस लिए करता है? क्योंकि उसको अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा जो है वो हमारे पास रहता नहीं, और वो पैसा जाता कहाँ है? बाजार में खर्च हो जाता है।
लेकिन एक चीज देखने में आई है कि मात्र 5% लोग जो हैं वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और 95% लोग जो हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। साथियों, कारण क्या है? अगर ये कारण आप जान पाए तो आरसीएम आपको बहुत अच्छी इनकम देगा, एक अच्छी मंजिल पे पहुंचा देगा, क्योंकि हम एक कस्टमर है। हम अपनी जरूरत का सामान जो है, जब हमारे घर में नमक खत्म हो जाता है, हल्दी खत्म हो जाता है, ऑयल खत्म हो जाता है, जो और कोई रोजमर्रा की प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो हम क्या काम करते हैं? हम एक कस्टमर है, हम अपने पास वाली दुकान पे, जो रिटेलर की दुकान है, वहां से सामान को लाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रिटेलर उस सामान को घर में नहीं बनाता, वो किसी होलसेलर से लाता है, वो भी घर में नहीं बनाता, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर में घर में नहीं बनाता, वो एक कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट से सामान को कंपनी से मंगवाता है। और इनके बीच में एक, जब सामान जो है कंपनी में बनता है, और इनके बीच में एक बहुत खतरनाक सा आदमी आता है, मैं बताऊंगा आपको वो कौन है। क्योंकि कंपनी में जो भी सामान बनता है ग्राहक तक पहुंच, वो ज्यादा कैसा पहुंचेगा? क्योंकि सबसे पहले उसकी जो है वो एडवर्टाइज जो है वो होना जरूरी है। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो वो 95% लोग कैसे जान पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है? तो उस वक्त जो है वो एक पांचवा आदमी जो है इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। और एड जब होती है, जैसे कोका कोला मतलब ठंडा ठंडा मतलब कोका कोला, जा ठंडा ठंडा कूल कूल आयल, जा लक्ष्य मेरे गोरेपन कर आ जा, ऐसे आप बहुत सारी मशहूरियां जो है वो टीवी न्यूज़पेपर जो बड़े बड़े बोर्डों पे देखते हुए। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि वो सारे का सारा खर्चा जो है वो कस्टमर के ही सिर से निकलता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें सभी कमाते हैं, सिर्फ एक ग्राहक को छोड़ करके। तो पहली बार एक ऐसा सिस्टम आया है, हमें इसको जानना होगा, जिसमें ग्राहक कमाएगा और सब कमाएंगे। हमें इन लोगों को बाहर नहीं निकालना है। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट और मशहूरी करने वाले को हमें बाहर नहीं निकालता है। ये भी हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा सिस्टम जो है वो आया है जिसमें ग्राहक कमाएगा। और वो कैसे कमाएगा? अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि हमारा 50% पैसा जो है, मान लीजिए आप कोई 50 का प्रोडक्ट जो है वो कंपनी से लेता है और कंपनी अपना जो है उस उन 50 में रख लेती है, पहले ही कमा लेती है। लेकिन इन 5 लोगों से होता होता वही प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 100 का पहुंचता है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि वो 100 का हमें मिला भी है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कोई भी पक्का बिल जो है वो नहीं देगा। दूसरी चीज, इस सिस्टम में जो है वो मिलावट बहुत होती है, क्योंकि खुला हुआ सामान आता है, उसमें ना जाने मसाले में कौन कौन सी क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं। और एक करनाल टीवी की मैं न्यूज देख रहा था कि जो ऑयल जो है वो सरसों का ऑयल एक ही कंपनी में जो है वो बन रहा है, लेकिन वहां जहां वो बाहर पैक हो रहा है, अलग अलग रैपर लगा करके, तेल एक ही है, कंपनी अलग अलग है, और ना जाने कौन कौन सी मिलावट उसमें कर करके वो नकली तेल जो है वो पकड़ा गया है। तो इस ट्रेडिशनल बिजनेस में जो है वो बहुत सारी मिलावट जो है वो होती है। अब जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की मैं बात करूं, कंपनी के प्रोफाइल में की बारे में आपको मैं बता दूं कि 1977 से लेकर के फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है वो कपड़े का काम करती आ रही है। और 1 अगस्त 2000 को फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपना जो ये पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस था वो डायरेक्ट सेल पे जो है वो डाल दिया 1 अगस्त 2000 को, और अपना नाम जो है, ब्रांड नाम जो है वो रखा आरसीएम। अब आरसीएम क्या है? राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, के खरीदारी का सही तरीका। भाई अगर खरीद, इससे जहां से क्वेश्चन जो है, जहां से प्रश्न जो है, जहां से सवाल जो है वो उत्पन्न होता है कि खरीदारी का सही तरीका अगर ये बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज तक हम जो खरीदारी करते आए वो खरीदारी का गलत तरीका है, और हमें वो मानना पड़ेगा। साथियों, अगर हमें कामयाब होना है, जब तक हम इस ट्रेडिशनल बिजनेस को खरीदारी का गलत तरीका नहीं मानेंगे, तब तक हम आरसीएम में कामयाब नहीं हो सकते। आप जितना मर्जी जोर लगा दीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब तक आप इस रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस को आप गलत तरीका, खरीदारी का गलत तरीका नहीं मानोगे, तब तक आरसीएम में क्या आप कहीं कामयाब नहीं होगे, ये पक्का है।
तो अब डायरेक्ट सेल क्या है कि कंपनी सामान को बनाती है और ग्राहक सामान को इस्तेमाल करता है। अब जो बीच में जो 5 लोग हैं जिनके पास हमारा 50% पैसा चला जाता है, इनको हम बाहर निकाल देते हैं। कंपनी कहती है जब इनको बाहर निकाल दिया तो हमारे पास जो है वो 50% पैसा बचता है। उस 50% से 5% जो है वो निकाल दिया जाता है। किसके लिए निकाल दिया जाता है कि कंपनी से जो सामान बनता है, जो हमारा आरसीएम पिकअप सेंटर है, वंडरवर्ल्ड क्विक है, वहां तक पहुंचाने के लिए 3% कैरेज लगेगा और 2% जो है वो उस पिकअप सेंटर जब वंडरवर्ल्ड क्विक वाले को जो है वो दिया जाएगा। और जो पीछे 45% बचता है, कंपनी जो है हमारे साथ जो ही हम अपनी केवाईसी ओके करवाते हैं, अपना एक फोटो दे करके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, अपनी बैंक अकाउंट की फोटो कॉपी, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड करके हम जो ही केवाईसी ओके करवाते हैं, हमें कंपनी जो है हमारे साथ उसी दिन से 5% की पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करती है। और जो ही हमारा जब हम फॉर्म भरते हैं तो आप उस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं कि हमारे साथ कंपनी जो है वो क्या एग्रीमेंट कर, और ये लीगली है, लीगली नहीं। और उससे मैं आपको बढ़िया बात बताऊं कि जो 9 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी ये इंडस्ट्री नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, उस गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई और उस गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जो है देना शुरू कर दी। और अभी आत्माराम सर जो सुबह बता रहे थे कि अभी जल्द ही इसके ऊपर कानून भी है जो वो आने वाला है। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि 2019 में इंडिया की टॉप 14 यूनिवर्सिटियों में अभी तो ना जाने पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियों ने जो है वो नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग जो है सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया है। और अभी दिल्ली सरकार ने जो है 9th 10th क्लासेस को 1,000 रुपया स्कॉलरशिप दे करके जो है वो क्लासेस जो हमें लगा करके शुरू कर दिया। और हमारे जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, और हम आपको 1,000 रुपया स्कॉलरशिप देते हैं, आप अपना कोई साइड बिजनेस चूज करो। और साथियों आप गहरे दिमाग से सोच रहा कि 1,000 में कौन सा बिजनेस हो सकता है, और मेरी समझ जो है वो 1,000 में कोई और बिजनेस नहीं है स्टार्ट होने वाला। वो यही आरसीएम है, यही प्लेटफॉर्म है जहां से जो है कई हजारों लाखों की इनकम जो है वो जनरेट हो सकती है। अगर हमारे अपलाइन हजारों लाखों की इनकम जो है वो इस सिस्टम से ले रहे हैं तो हम भी सिस्टम से ले सकते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने आपको बता दिया कि हमें केवाईसी ओके करवानी होगी, और केवाईसी ओके करवा करके हमें पहला काम जो है वो क्या करना है। क्यों सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, क्या प्लीज बताइए। सर क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो मैं बताऊंगा आपको कि जो ही हमारी केवाईसी ओके होती है तो हमें 45% का जो है वो पार्टनरशिप उसी दिन से जो है वो कंपनी जो है वो मानती है, हमें 45% की पार्टनरशिप जो है वो देती है। जो ही हमारे केवाईसी ओके होती है तो हमें फायदा क्या होता है। सबसे पहला मैं आपको फायदा बताऊं तो वो हेल्थ केयर है। क्या वो हेल्थ केयर मिलेगा, किसी किस्म की सामान में जो है वो मिलावट नहीं होगी, क्योंकि खुला सामान जो है वो कंपनी देगी ही नहीं। तो दूसरा फायदा जो क्या है कि हमें जो है वो डिस्काउंट प्राइस का जो लगेगा, जो ही हमारी केवाईसी होगी। दूसरा फायदा हमें डिस्काउंट प्राइस वो 10 से 20% जो है हमें डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा हमें बेनिफिट क्या होगा कि तीसरा बेनिफिट हमें क्या होगा कि हम जो भी सामान अपने घर के लिए परचेज करेंगे तो उसका 10 से लेकर के 32% जो है वो हमें कैशबैक आएगा बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से। अब चौथा फायदा जो क्या है इसका कि हमें 8% रॉयल्टी मिलेगी और 5% जो है हमें टेक्निकल बोनस जो है वो मिलेगा। और हमारी जो 45% की पार्टनरशिप जो है जो हम बता रहे थे, जो मैं आपको बता रहा था, वो हमारी जो है वो पूरी हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं छठा फायदा क्या है कि हमें 30 दिन की जो है वो रिप्लेसमेंट गारंटी कंपनी देती है कि हमें मान लीजिए कोई सामान अच्छा नहीं लगता है तो हम 30 दिनों में जाकर के अपना बिल लेकर के कभी भी उस सामान को रिप्लेस करवा सकते हैं, अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं। तो ये 30 दिन की जो रिप्लेसमेंट गारंटी है ये दर्शाती है
कि हमारी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के मसले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है और नंबर 1 प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी के हिसाब से बनाती है। और उसके बाद मैं जो आपको जो 7वां जो बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि हम इस सिस्टम से अनलिमिटेड इनकम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब अनलिमिटेड इनकम जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो नेटवर्क बना करके, एक अच्छा सा नेटवर्क बना करके हम अनलिमिटेड इनकम जो है वो कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो मेरी जो है वो बात होती रहती है, जब हम किसी को प्लान बताते हैं तो बोलते हैं जी ये जोड़ो जोड़ी का काम है, हम जो है वो इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम ये जोड़ा जोड़ी का काम जो है वो कई सालों से करते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम कब से नेटवर्किंग करते आ रहे हैं। अगर हम टाटा का नमक घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम टाटा के नेटवर्क में हैं, हम टाटा को अमीर बना रहे हैं। अगर हम पतंजलि का नमक अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पतंजलि के नेटवर्क में हैं, हम पतंजलि को अमीर बना रहे हैं। ये हमें बात समझनी होगी। अगर हम जियो का जो है वो कोई सामान अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जियो के नेटवर्क में हैं। अगर हम सैमसंग के नेटवर्क सैमसंग का सामान अपने घर में ला रहे हैं तो हम सैमसंग के नेटवर्क में हैं। इतनी ना जाने कौन सी मिसालें हैं। तो यही तरीके से मैं आपको बताऊं कि हम नेटवर्किंग सालों साल करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो वही काम तो हमें यही कर रहा है। जब हमारे घर में कभी शादी होती है या कोई फंक्शन आता है तो हम जो क्या है अपने किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को पूछते हैं कि हमें कपड़ा कहां से परचेज करना है, हमें किराना कहां से लेना है। वो फट से हमें 1 मिनट में बता देता है, फलानी दुकान से लेना है, वहां से लेना है। लेकिन उस सिस्टम में क्या है कि ना उस बताने वाले को कोई फायदा होता है और ना उस खरीदने वाले को फायदा होता है। लेकिन साथियों जहां पे उलट है, ये पहली बार एक ऐसा सिस्टम आया है कि अगर हम आरसीएम से सामान खरीदेंगे तो हमारे घर में इनकम आएगी, अगर हम किसी को बताएंगे तो उनके घर में इनकम आएगी, हमारे घर में भी इनकम आएगी। अगर वो किसी को बताएंगे तो उनके घर में भी इनकम आएगी, हमारे में भी आएगी। इसी तरीके से हमारा कारबान जो है, हमारा ग्रुप जो है वो बढ़ता जाएगा। और जो ही हमारे ग्रुप में 4,999 रुपए से ऊपर नीचे जो है वो बिजनेस वॉल्यूम की परचेज होगी तो 10% जो है हमें कैशबैक जो है वो आएगा। और जो ही 5,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रॉस होगा तो हमारा लेवल जो है वो 12% बन जाएगा। इसी तरीके से हमें चलते चलते जो है, अगर हमारा जो ही हम 32% के लेवल के ऊपर पहुंचते हैं, चाहे हम 6 महीने में पहुंचे, चाहे हम 4 महीने में पहुंचे, चाहे हम 1 साल में पहुंचे, उस वक्त से जो है हमारी जो है वो रॉयल्टी इनकम जो है वो शुरू हो जाती है। और रॉयल्टी इनकम कौन सी इनकम होती है और आज तक किस किस को रॉयल्टी इनकम जो है वो मिली है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज तक रॉयल्टी इनकम जो इंडिया में मिली हुई है, जो साइंसदान है उनको मिली है, जो बड़े बड़े ऑथर लोग हैं किताबें लिखती हैं उनको मिली है, जो बड़े गायक हैं लता मंगेशकर हो गई, मोहम्मद रफी वगैरह हो गए, उन गायक को जो है वो रॉयल्टी इनकम मिली हुई है। लेकिन साथियों सभी गायक नहीं बन सकते, सभी राइटर नहीं बन सकते, सभी साइंटिस्ट नहीं बन सकते। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हल्दी हर आदमी खा सकता है, नमक हर आदमी खा सकता है, आटा हर आदमी आटे के फुलके बना करके खाएगा, दाल हर घर में लगेगी, बूट हर बंदा पहनेगा। तो अगर ये काम हम आरसीएम से करेंगे, ये परचेज हम आरसीएम से करेंगे, अपने दोस्तों को करवाएंगे, अपने रिश्तेदारों को करवाएंगे, उनको ग्रुप में लाएंगे, तो आपको भी रॉयल्टी इनकम जो है आरसीएम देता है। और आपको 1% से लेकर के जो है वो 8% आपको रॉयल्टी जो है वो आपको मिलेगी। और जो ही ग्रुप जो है हमारा बढ़ता जाएगा तो हमें टेक्निकल बोनस जो है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा और हम इस सिस्टम से अपनी जो है ड्रीमफुल जिंदगी जो है वो जी पाएंगे। तो साथियों अब बात आ गई कि हमें कंपनी से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सुबह से लेकर के शाम तक हमारे
घर में जो भी रोजमर्रा के प्रोडक्ट लगते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गई, टूथब्रश हो गया, चाय पत्ती हो गई, नमक हो गया, हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, दाल हो गई, तेल हो गया, साबुन हो गया, कपड़ा हो गया, बूट हो गया, बैग हो गया, ये सब सामान जो है वो आरसीएम में अवेलेबल है और नंबर 1 क्वालिटी का है। हमें कोई अलग से काम नहीं करना है, जो काम हम सालों साल करते आए हैं। सिर्फ हमें अपनी सोच को बदलना है अगर, और अपनी दुकान को बदलना है। अगर हम अपनी दुकान बदल के और लगातार 1 साल इस सिस्टम को रोज के 2 घंटे इसको अगर हमने सीखना शुरू कर दिया, जूम पे आना शुरू कर दिया, मीटिंग्स में आना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक पाएगी कामयाब होने से। इसलिए हमें सिस्टम में कामयाब होने के लिए कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या चीजें करनी है। जैसे सर हमें 6 बेसिक्स बता रहे थे, तो 6 बेसिक्स मैं आपको मोटा मोटा उनमें से बताऊं। सबसे पहले हमें आरसीएम में कामयाब होने के लिए सबसे पहला हमें कौन सा काम है कि हमें आरसीएम में 100% 100% प्रोडक्ट जो है वो अपने घर में लाने हैं और इस्तेमाल करने हैं। ये हमारा पहला काम है। दूसरा काम हमारा क्या है कि हम जो प्रोडक्ट आरसीएम के घर में लाएंगे उनको इस्तेमाल करेंगे, हमें वो अच्छे लगेंगे, हमारे घर में इनकम भी आएगी। तो दूसरा काम हमें क्या करना है कि उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। और प्रमोट कैसे करना है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कहना चाहूंगा कि जिस भी साथी ने आपको आज इस जूम मीटिंग में बुलाया है, जिसके बुलाने से आप इस जूम मीटिंग में आए हैं, आप उनको पूछिए, आप उनको साथ में लीजिए, आप उनको पूछिए कि किस तरीके से हमें प्रमोट करना है। हमें कोई रेडी नहीं लगानी है, हमें कोई एक झोले शॉप लेकर के प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। जिस साथी ने आपको इस सिस्टम में इस जूम मीटिंग में बुलाया है, आप उनके साथ राब्ता कायम कीजिए, आप उनके साथ जो है सलाह मशवरा कीजिए, वो आपको बताएंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें इसको जो है वो प्रमोट करना है। और तीसरा काम हमें कौन सा करना है कि रोज की 2 मीटिंग्स, एक सुबह 8 से 9 और शाम को 8 से 9, रोज डेली 2 मीटिंग्स अटेंड करनी ही करनी है। और कॉपी पेन ले करके जो है हमें एक एक पॉइंट को नोट करना है। ये 3 काम अगर हमने लगातार 1 साल कर दिए, कौन सा काम 100% हमें प्रोडक्ट यूज, दूसरा काम प्रमोट किस तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से जिस साथी ने आपको लाया है उस आदमी के तरीके से, जो आपको जैसे वो आपका अपलाइन बताएगा कि आपने इस तरीके से प्रमोट करने हैं उस तरीके से। और तीसरा काम लगातार अगर 2 मीटिंग्स आप रोज की, एक सुबह एक शाम अगर आप अटेंड कर गए, तो 1 साल के बाद मैं गारंटी से आपको कह दूंगा कि आपकी इनकम जो है वो 20,000 रुपया क्रॉस हो जाएगी और अगले 5 साल में 1 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी। लेकिन ये आपको 3 काम करने होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारे साथी ऐसे मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं और आपको भी मिलेंगे कि मैंने भी 5 साल पहले आरसीएम किया था, मैंने 15 साल पहले आरसीएम किया था, कोई बोलेगा मैंने 20 साल पहले किया था। यार कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने सिर्फ जिस आदमी ने आपको, जिस अपलाइन ने आपको इस जूम मीटिंग में बताया है, आपने सिर्फ उसकी बात माननी है, आपने सिर्फ उससे प्लानिंग करनी है और आप कभी भी इस सिस्टम में नाकामयाब नहीं होंगे। क्योंकि अगर मैं इस सिस्टम में आज छोटी मोटी जितनी भी इनकम जो है वो क्रिएट कर पाया हूं, तो मैं अपनी अपलाइन के माध्यम से, इस जूम मीटिंग के माध्यम से आज जो है मेरे घर का जो खर्चा फ्री है वो तब हुआ है और आपका भी होगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। लेकिन आपको ये 3 काम करने हैं। उसके बाद हमें जो है एक एक्स्ट्रा आपको चीज क्या सीखनी है कि हमें जो हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें उनकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। वो आपको मीटिंग्स में, जूम मीटिंग्स में मिल जाएगी। आप YouTube चैनल के ऊपर जाकर के भी न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स की जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। और ये क्योंकि ये हमारे लिए नया है। अब हल्दी हम पहले भी खाते थे, नमक हम पहले भी खाते थे, वो कोई सीखने वाली बात नहीं है। सिर्फ हमें एक चीज सीखने वाली बात है कि बाजार में नकली प्रोडक्ट आता है, आरसीएम में जो है वो प्योर प्रोडक्ट आता है।
और हमें न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें YouTube चैनल के ऊपर आप जाकर के वहां से बहुत सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकते हो। और जब आप सीखोगे, जब आप मार्केट में जाओगे तो आपकी बहुत सारी इनकम होगी। आपका प्रोडक्ट जो है वो जब सेल होगा तो इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम जो है इस सिस्टम के में एक अच्छी खासी इनकम जो है वो इससे जहां से क्रिएट कर देंगे। अब मैं आपको 3 मेन प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के बताता हूं, सिर्फ 3 प्रोडक्ट। वैसे हमारे पास न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं 3 प्रोडक्ट आपको बताऊंगा जो हमारे घर में इस्तेमाल होते ही होते हैं। और आदमी चाहे बीमार भी हो तो भी उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है और अपनी सेहत को फिट कर सकता है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? सबसे पहले हमारे पास जो है वो न्यूट्रीचार्ज मैन आता है, जिसमें 33 किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं। देखो साथियों, हम बीमार कैसे होते हैं? मैं मेडिकल से जुड़ा हुआ आदमी हूं और आपको बताना चाहूंगा कि हम बीमार कैसे होते हैं। हमारे शरीर में, हमारे तोसिफ सर जी बताते हैं कि सबसे, और साइंस भी बताती है कि हमारे शरीर में सबसे पहले जो है वो डेफिशिएंसी आती है, यानी कि किसी चीज की कमी आती है। मान लीजिए आप विटामिन ए की कमी होगी तो हमें आंखों में धुंधला दिखाई देना शुरू होगा, हमारी आई साइट जो है वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अगर हमें बी कॉम्प्लेक्स की कमी होगी तो हमारा जो है वो रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाएगा और बहुत सारी शरीर में कमजोरी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी। और हम जो ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दवाई लिखता है और हम सारे की सारी दवाई जो है वो समझ करके घर में ले आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा वो सारे की दवाई नहीं होती साथियों। मैं रोज देखता हूं, हमारी ड्यूटी, हम बहुत सारी हॉस्पिटल की स्लिप्स देते हैं, वहां पर बहुत सारे डॉक्टर जो है वो विटामिन डी के कैप्सूल लिखते हैं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल कैप्सूल लिखते हैं। वो दवाई नहीं है साथियों, वो हमारी न्यूट्रिशन है, वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है और वो सारी की सारी आरसीएम में उपलब्ध है। अगर न्यूट्रीचार्ज मैन का जो एक टैबलेट हम 14 साल से लेकर के 100 साल तक भी अगर रोज का एक टैबलेट हम लेंगे तो हमारी सेहत जो है फिट होगी। दूसरा प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगा, न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है, जो 15 साल से लेकर के 40-45 साल की महिलाएं को हम दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है वो डेली की हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करता है, जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट कैल्शियम, आयरन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड जो है वो पूरे करता है। और तीसरा मेन प्रोडक्ट जो है वो है न्यूट्रीचार्ज किड्स। 2 साल से लेकर के हम जो है वो 14-15 साल तक भी न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है आप अपने बच्चों को हम दे सकते हैं और उनकी सेहत को जो है हेल्दी बना सकते हैं। और ये 3 मेन प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, फिर मैं कह रहा हूं जितने भी साथी आए हैं, अगर ये 3 प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं है, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज किड्स, तो समझ लीजिए सर आप जो है वो डेफिशिएंसी की ओर जा रहे हैं, आप न्यूट्रिशन की कमी की ओर जा रहे हैं। और आपको जो है एक दिन न्यूट्रिशन जो है हमें होगी, हमारी फैमिली को होगी, और फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम बोलेंगे सर ये चल नहीं पाता है, इसकी टांगे कांपती हैं, इसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए थी वो हमने अपने परिवार को जो हमने खुद ली ही नहीं, और फिर हमें हॉस्पिटल का मुंह जो है वो देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये 3 मेन प्रोडक्ट हमारे घर में होने ही होने चाहिए और हर हालत में होने चाहिए। अगर ये होंगे तो मैं आपको गारंटी से कह दूंगा, ये 3 प्रोडक्ट अगर हमारे घर में है तो 99% बीमारियां जो है वो हमारे टच नहीं कर पाएंगी। इसी तरीके से कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन क्या कहूं, टाइम जो है वो इशारा कर रहा है घड़ी की ओर, जो है वो 8:47 जो है वो हो चुके हैं। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा इसी तरीके से न्यूट्रिशन के और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रीचार्ज ब्यू है, न्यूट्रीचार्ज S5 है। अभी जो है मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, और खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, ये जो चीजें हैं जहां पे S5 जो है हम प्रयोग में ला सकते हैं। सिर्फ एक S5 जो है हम जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको नहीं देना है, बाकी हम S5 को ले सकते हैं। और ये हमें खांसी, बुखार, जुकाम में जो है एक अच्छी मदद करेगा, हमारी सेहत को फिट रहेगा, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्टर करेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट आता है, न्यूट्रीचार्ज कोका प्रोडाइट आता है, न्यूट्रीचार्जर
चार्ज जो है केसर पिस्ता आता है, ये 3 तरह के हमारे पास प्रोटीन आती है, न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा होता है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के वहां से जानकारी इकट्ठा कर सकते हो और आप सेल कर सकते हो, आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो। और गामा ओरिजिनल का क्या कहना सर, अगर गामा ओरिजिनल के जो मल्टी फंक्शन है, इसी तरीके से हमारा ऑयल जो है वो तो एक अमृत है, जिस घर में हमारा हेल्थ कार्ड ऑयल पहुंच जाता है तो वो बीमारियां उस घर से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू हो जाती हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि बीमारियों से जो है वो हमारा घर फ्री हो जाता है। इसी तरीके से हमारी कंपनी का जो टारगेट है वो 2025 तक 1 लाख प्रोडक्ट जो है कंपनी में जो है वो आने वाला है। सिर्फ हमें जो है धीरज रखना है, हमें सिस्टम के साथ बने रहना है, हमें सिस्टम के साथ सीखते रहना है, जूम मीटिंग में आते रहना है। और मैं फिर बता दूं, मैं बड़े दिनों से हम देख रहे हैं साथियों, जोर लगा दो और 100 का आंकड़ा पार होना। बहुत दिनों से हमारा जूम का आंकड़ा 100 से पार नहीं हो रहा है। अगर हमारी जूम की संख्या नहीं बढ़ रही है तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। जो ही जूम की संख्या बढ़ेगी तो हमारा बिजनेस भी जो है वो बढ़ेगा। आपने मुझे सुना, जितना मैं सीखा था अभी मैं सीख रहा हूं, इस आरसीएम की यूनिवर्सिटी का जो है वो स्टूडेंट हूं। तो जो मैंने सीखा था, जो मेरा अनुभव था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और इन बातों में जो इस छोटे से लेक्चर में अगर कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई होगी तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। और सभी गुरुजनों का, श्रीमान रवि गुप्ता सर का, हंसराज सर का, तौसीफ सर का, इम्तियाज सर का, हंसराज सर का, मूलराज सर का, जितने भी अपलाइन है, हमारे जितने भी जूम में साथी आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो आज की मीटिंग दी, जो आज की ट्रेनिंग आपने दी, एक कंप्लीट पैकेज था सर। मतलब बिल्कुल बॉटम से लेके टॉप तक आप सब पहुंच गए कि हमने इस बिजनेस को कैसे करना, मार्केटिंग प्लान भी आया इस चीज में, यहाँ भी है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। और यहाँ पे आपने जो ज्यादा जिस पे आपने फोकस किया कि वो प्रोडक्ट को आपने किया कि हमने 100% प्रोडक्ट को यूज करना, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये बाबूराम जी थे, थोड़ा से एक शेयर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। 10 महीने से ये इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये शेयर इनके लिए ही बनता है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगर इस चीज का आपने मुशाहिदा करना होगा, इस चीज का आपने बिल्कुल तजर्बा करना होगा, तो 6 तारीख को इंशाल्लाह आप सारे तैयार रहे और उस बिल्कुल उस हेड ऑफिस पे हम जाएंगे, उस जहां से ये बिजनेस की शुरुआत हुई है, उस जगह को हम देखने के लिए बड़े सारे बेताब हैं। तो एक और थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ये जो बिजनेस हमारा है ये ड्रीम्स का बिजनेस है। हमने अपने ड्रीम्स को लिखना है, हमने अपने ड्रीम्स को बड़ा करना है। अगर हम ड्रीम्स वाकई रख, वो ड्रीम नहीं जो दिन में वाले ड्रीम नहीं, या रात को वो ख्वाब में जो देखने वाले ड्रीम नहीं है, कि जो ड्रीम वो होना चाहिए जो हमें सोने ना दे। हमें उस किस्म का ड्रीम होना चाहिए कि अगर देखे ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी, जिस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि आप एक बात कह दीजिए कि हमारे पास, नौजवानों को आप एक चीज बता दीजिए कि हमारे पास नौकरियां नहीं है। गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था कि नौजवानों को आप बता दीजिए कि हमारे पास नौकरी नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे होगा? उन्होंने कहा आप बच्चों को ड्रीम्स दे दो, और जो ही आप बच्चों को ड्रीम्स दे दोगे वो आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस विजन पे काम कर रही है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जो विजन था उस विजन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो कलाम साहब ने बताया था कि जो 21वीं सदी का जो 21वीं सदी जो होगी वो डायरेक्ट सेलिंग की होगी। और आपने जो आत्माराम सर की बात सुबह सुनी होगी, जो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो विजन उन्होंने बताया हुआ है
कि कितना जबरदस्त वो कितने जबरदस्त तैयारी करके आते हैं हमें सुबह बताने के लिए कि यार आप डायरेक्ट सेलिंग में आओ, इस डायरेक्ट सेलिंग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, सर बच्चे जहां तक पढ़ना चाहें पढ़ें, कोई इनको इनकार नहीं कर सकते पढ़ें, लेकिन हो सकता है आगे नौकरी ना मिले। लेकिन यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बहुत दूर जा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं है सर, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है सर। तो बाबूराम जी, मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही जबरदस्त कंप्लीट पैकेज आज दे दिया। मैं आपको पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा कि हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी और आपके जैसे लीडर्स, आपके जैसे डेडिकेटेड लीडर, आपके जैसे होनहार लीडर, आपके जैसे जज्बाती लीडर, आपके जैसे सीखने वाले लीडर्स होने चाहिए। और जब आप ये चीज सीख के जाएंगे तो जब टॉप पोस्ट पर आप जब पहुंचेंगे तो दुनिया कैसा, दुनिया आपको सलाम करेगी सर। तो इस डेडिकेशन को सर आप बनाइए रखिए, थैंक यू। इस डेडिकेशन को आप बनाइए रखिए, इस डेडिकेशन को है डेडिकेट करिए, पूरी टीम के लिए डेडिकेट करिए सर। मुझे पता है कि आप बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हो। और ऊपर वाला एक चीज सर नोट करके रखना कि ऊपर वाला किसी की डेडिकेशन को, किसी की मेहनत को जाया होने नहीं देता है। चाहे अगर उसने 10 रुपए का भी काम किया होगा, लेकिन ऊपर वाला उसको 20 रुपए का उसका मुआवजा दे देता है। तो थैंक यू वेरी मच। जी मोहल्ला सर, अनम्यूट करिए जरा। थैंक यू सर। जी नमस्कार, जय श्री राम सर। जी दर्शन जी बोलिए। जी जी बोलिए सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी अशोक जी बोलिए। सर आज बाबूराम सर ने कमाल कर दिया। वैसे तो ये अच्छे डेडिकेटेड लीडर हैं, मैं चाहता हूं कि सभी इनसे सीखें और जो अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर हर एक आदमी, चूंकि मीटिंग लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हम इस प्लान को समझेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, डेली मीटिंग में बैठेंगे, तो मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी आगे बढ़ सकता है, ये सीख सकता है। क्योंकि जब ये एक बच्चा होता है, पहले एबीसी सीखता है, फिर वो बड़े लेसन रिपीट करता है, उसके बाद एक अच्छा वो टैलेंटर बन जाता है और सिखाने वाला बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग में डेली बैठना है, पूरी A to Z मीटिंग सुनना है, उसके बाद जो प्रोडक्ट घर में सेल होता है, परचेज होता है, बाकी प्रमोट करने का वो तरीका है जो इनसे हम सीख रहे हैं, लगातार हम भी सीख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेली मीटिंग में आना चाहिए और A to Z मीटिंग में पूरा नॉलेज जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, फिर बदनामी देंगे अपलाइन की, जी हमने भी किया था, हमारा कुछ आ नहीं रहा है। क्योंकि लीडर की ये जिम्मेवारी बनती है को पूरी टीम को प्रमोट करे, और उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनको भी फॉलो करें, अपलाइन से पूछें, बार बार रिपीट करें। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट डेटें जा रही हैं, जिनकी भी परचेज अभी तक नहीं हुई है वो अपनी कल तक अपनी ना ये अपनी परचेज कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी उनके बाद मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर काबिल सिंह जी जुड़े हुए हैं, शायद इनके पास आज कोई नेट का इश्यू ना हो, ताकि थोड़ा इनसे भी थोड़ा रिव्यू लीजिए। थैंक यू। ओके ओके सर, ठीक है सर। जी बिल्कुल सर, काबल सिंह जी हैं लाइन पे ही हैं। जी सर, अगर आपका नेटवर्क कोई इशू नहीं होगा सर, आप अनम्यूट करिए सर। काबल सिंह जी, डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। मोल रहा है सर। जी नमस्कार, आदाब, गुड आर्चियम सर। जी गुड आर्चियम सर। सर हमें रवि सर एक चीज बताते हैं कि बीज लगाते चलो, आपको ये पता नहीं है कौन सा बीज कितना उगेगा, कौन सा बीज कितना उगेगा, उस पर कितना फल लगेगा, लेकिन अगर बीज लग जाए, हमारा काम है बीज लगाना। तो बाबूराम जी ने सही बताया और मैं बहुत खुश होता हूं जब ये मीटिंग देते हैं कि बहुत से लोगों को हमने प्रपोज किया है, जोड़ा है, स्पॉन्सर किया है, किसी के आगे स्पॉन्सर किया है, बट जब हम ये देखते हैं कौन सा आदमी उस चीज को सुनता है। और अशोक सर ने एक बात अभी बोली कि अपलाइन का काम है बताना, और जो जिसको जोड़ा हुआ है उसका काम है उनसे सीखना। अगर हमारा कोई आदमी सीखेगा नहीं और बताने वाला क्या बताएगा? अगर वो आदमी मीटिंग में बुलाता है तो मीटिंग में नहीं आ सकता है आदमी। और हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं जहां से करना है सर, सिर्फ और सिर्फ हमने अपना सामान तो चेंज करना है ना। कल मेरी एक मिस्त्री जो काम करते थे, वो लेबर का काम कर रहे हैं, मिस्त्री मार्बल का, उनसे बात हो रही थी। तो वो शाम को मैंने बोला कि भाई अगर आपके घर में कितना सामान लगता है? वो कहते हैं जी मेरे घर में कम से कम 4000 से 5-6 हजार का लगता है, लेकिन 4000 का तो लगता ही है। मैंने कहा 2000 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा,
और 200 रुपया आपको उसका अकाउंट में आएगा सीधा। तो उन्होंने बोला कि साल में 2400 रुपया बनेगा। मेरे दिमाग में यही समझ आई और मैं ये नहीं कर सकता, मैं नेटवर्क नहीं कर सकता, मगर ये मुझे समझ आ गया कि 200 रुपया लगा के 2400 रुपया तो मेरा एक महीने का खर्चा तो निकल जाएगा। तो मैंने कहा भाई इसी से इससे ज्यादा भी आ सकता है, आपका लेवल चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो सर हम किसी भी तरीके से किसी को जब लाते हैं, अगर वो आदमी सीख जाए तो हम इस पे चल सकते हैं। दूसरा परचेज जिनकी भी रही है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें कल। और संडे की मैं एक बात बताना चाहूंगा, संडे की हमारे रामनगर में किसी वजह से हमारे जो पिकअप सेंटर के ओनर हैं काजी साहब, वो जा रहे हैं, चले गए हैं जम्मू, उनकी मम्मी की प्रॉब्लम हो गई है तो वो ले गए हैं उनको। और सभी जो जहाँ के सुनने वाले अभी बैठे होंगे, अपने अपने जो भी साथी हैं उनको बता दें कि संडे को दुकान थोड़ी देर के लिए खुलेगी, शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां एक लड़की बैठती है, वो नहीं बैठ पाएगी, घर में उनको प्रॉब्लम है। तो इसलिए 5 बजे, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक वो आके सामान ले लें। थैंक यू सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। जी इम्तियाज सर कुछ बोलना चाहेंगे? इम्तियाज सर बोलना चाहेंगे? जी सर, जी सर, जी जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मौका दिया। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ बाबूराम सर का, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इन्होंने मीटिंग आज दी और दिन ब दिन ये इनकी मीटिंग में वैसे भी बहुत मजा रहता है। लेकिन जो ये प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात करते हैं, तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट जब भी इनका प्रोग्राम रखा जाए तो इनको स्पेशली न्यूट्रीचार्ज पे ही बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि इनका और ये क्या कहते हैं मोराय सर का या हुशियार सिंह सर का रहता है हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम। तो मैं चाहूंगा कि जब भी इनका प्रोग्राम हो न्यूट्रीचार्ज के बारे में ये बात करें तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी मिलते हैं सर इंशाल्लाह, हेड ऑफिस मिलते हैं सारे लोग, इस बार जशी मारते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बड़े 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 बेताबी से इंतजार है कि वो दिन कब आ जाए और हम इकट्ठे निकल जाएं, बस जल्दी उसी चीज की है। बिल्कुल सर, मैं ये अभी पिकअप सेंटर पे अपने आरसीएम अंडरवर्ल्ड पे जब बैठा हुआ था तो मैं यही मैं वहां पे बोल रहा था कि जब जहाँ पे हमारा जो वो फाउंटेन का सर जो अभी वो वीडियो डाला हुआ तो मैं उन कह रहा था कि यार हम वहां से बैठ के लैपटॉप पे हम वहां से अपनी जो मीटिंग शाम को हम देते हैं इंशाल्लाह वैसी ही मीटिंग हम वहां से भी दे देंगे सर। और जितने भी हमारे जी जितने भी हमारे ये साथी हैं उनके वहां पे सर बिल्कुल हम बहुत एंजॉय करेंगे इस चीज को। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो यहाँ पे बशीर साहब, सर बशीर सर आप अनम्यूट करिए। बशीर सर, बशीर साहब अनम्यूट करिए जी। मैं लास्ट पे एजाज साहब को अनम्यूट करूंगा जी। एजाज साहब अगर आप लाइन पे हैं तो अनम्यूट करिए। एजाज साहब लाइन पे नहीं है तो तौसीफ सर कुछ कहना चाहेंगे? तौसीफ सर, हंसाई सर। जी सर, नमस्कार जी सर, आवाज आ रही सर? जी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ सर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा बाबूराम सर का, बहुत ही ब्लास्टिंग, जिन्होंने सर बिना रुके और एक ही साथ में प्लान भी और प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी। बहुत ही क्योंकि प्रैक्टिकल मैन है सर और ये आरसीएम को बड़ी डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद जी सर, धन्यवाद सर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये इस जूम मीटिंग का सब लास्ट मिनट चल रहा है, तो ये किसी वक्त भी बंद हो सकता है। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मीटिंग को जो सक्सेसफुल बनाया। तो दोस्तों आप इसी तरह मीटिंग में बने रहिए, इन मीटिंगों को अटेंड करिए, क्योंकि इस जूम मीटिंग का बहुत बड़ा फायदा है कि अगर इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम ग्रो करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो सुबह की मीटिंग रही थी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सुबह की जो मीटिंग रही थी, जो आत्माराम सर ने एक वो आपने जो देखी होगी,
उसमें जो उन्होंने एक इनकम की बात की थी, लास्ट पे जो उन्होंने स्लाइड दिखाई थी एक, उसमें जो सोर्स ऑफ इनकम की जो बात की थी सर ने, तो उसमें जो 2020 की बात की थी कि अगर 2020 में एक सैलरी लेने वाला 10,000 लेता है तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल के ज्यादा से ज्यादा वो जो नेक्स्ट सैलरी उसकी होगी वो 25,000 होगी। लेकिन आरसीएम से जो पहली इनकम होगी 2020 में 500 होगी। लेकिन 2021 में अगर सैलरी 11,000 होगी तो दूसरी सैलरी जो होगी वो 32,000 होगी। लेकिन आरसीएम की जो इनकम होगी वो 10,000 होगी दोस्तों। और यहाँ पे ये 10 साल का कम से कम दिया हुआ है कि अगर हम इस 10 साल में इस तरह इस बिजनेस को करते रहेंगे तो ठीक 2028 या 2028 में जो इस बिजनेस की जो इनकम होगी वो 4 लाख होगी। और सैलरीड क्लास के जो ज्यादा से ज्यादा सैलरी जो होगी वो 63,400 की होगी दोस्तों। और इस बिजनेस की ये खासियत यही है